छोटा हसनपुर मेरी शादी हुई थी और गाने का शौक मुझे बचपन से था। अब मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, पर जैसे मैं अब गा रही हूँ ऐसा मैंने कभी पहले नहीं गाया। ससुराल वालों से विवाद चल रहा है तो किसी ने भी अभी तक साथ नहीं दिया और ना मेरे ससुराल वालों का कुछ हुआ। फिर ससुराल वालों ने ज़्यादा दुखी किया, हस्बैंड का दूसरी लड़की से चक्कर था। फिर मेरे एक बेटा हुआ जो उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम थी तो उसको लेके भी वो मुझे परेशान करने लगे। अच्छा, तो ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? मतलब आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ी? ये गाने का आइडिया कहाँ से आया? शुरुआत कैसे हुई? मेरी तो शादी हो गई थी अपने छोटा हसनपुर मेरी शादी हुई थी और गाने का शौक मुझे बचपन से था, पर जैसे मैं अब गा रही हूँ ऐसा मैंने कभी पहले नहीं गाया और ना ही कभी ऐसी उम्मीद जताई कि मैं कहीं गाऊँ या मुझे शौक है कि मैं कहीं बड़े मंच पे गाऊँ। बस ऐसे अपने गाँव में अपने घर में गा लिया। शादी हो गई, वो भी सब शौक ख़त्म हो गया, वैसे ऐसे घर में गुनगुना लिया। फिर ससुराल वालों ने ज़्यादा दुखी किया, हस्बैंड का दूसरी लड़की से चक्कर था। फिर मेरे एक बेटा हुआ जो उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम थी तो उसको लेके भी वो मुझे परेशान करने लगे। तो मैं अपने घर पे आ गई। मैंने कुछ दिन उनका वेट किया, वो बिल्कुल नहीं आए मुझे देखने के लिए, ना बच्चे को देखने के लिए। तो फिर मेरी आवाज़ अच्छी थी, मैंने सोचा सोशल मीडिया तो चल ही रहा है, तो जो मेरा भाई है फरमान और जो भूरा ढोलक है तो एक चैनल पे गाना गाते थे जो राहुल कुमार का चैनल था। तो राहुल कुमार ने हमारी वीडियो उस पर अपलोड की और वो इतना वायरल हुआ गाना, बहुत ज़्यादा पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया उसे। तो मतलब उम्मीद की थी कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा, क्योंकि गाने तो आपने और भी गाए होंगे इससे पहले, लेकिन इसे जो पब्लिसिटी मिली, इसे जो प्यार मिला और खासकर कांवड़ के दौरान हमने देखा कि हर जगह यही सुनाई दिया, एक्सपेक्ट किया था कि इतना हाइक पे पहुंच जाएगा? जी नहीं, मैंने भजन, हमारा खुद का नाच भक्ति यूट्यूब चैनल है जिसपे और भी भजन पड़े हैं और अच्छे अच्छे हैं, कान्हा जी के भी हैं, कृष्ण भगवान जी के, और हर हर शंभू तो मैंने अब गाया है। उससे पहले कावड़ यात्रा में 2 भजन गाए थे जो मेरे भाई के साथ थे, डुइट गाने। फिर उसके बाद हमने हर हर शंभू गाया जो अच्छा लग रहा था, ऐसे ही गुनगुना रही थी मैं तो बोलने लगे कि अच्छा लग रहा है इसको गागे। तो अनुज भाई ने इसको लिख के दिया और परविंदर सर ने मेरे साथ में गाया। तो हमने बहुत मतलब उस पर मेहनत करके जब इस सॉन्ग को निकाला और बहुत काफ़ी मेहनत के बाद हमने इसको गाया, तो अब उस पर पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा और हर गली में वही गूंज रहा, आपको पता है। अब मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, मैंने इतना सब कुछ सबसे बोला, मेरा केस भी चल रहा है उसमें कोर्ट में। तो किसी भी इंसान ने आगे मुझसे, या मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई कि भाई सबको मालूम है कि मेरा ससुराल वालों से विवाद चल रहा है, तो किसी ने भी अभी तक साथ नहीं दिया और ना मेरे ससुराल वालों का कुछ हुआ। और मतलब जो भी उनके मन में आ रहा है, उन्होंने शादी भी कर ली दूसरी बिना तलाक के। मेरा छोटा सा बच्चा, ना तलाक नहीं दिया आपको भी? बिल्कुल नहीं, और ना बच्चे को कभी देखना है। ऑपरेशन पे गया बच्चा मेरा, छोटा सा 3 साल का लड़का है, तो उसको भी वो कभी देखने नहीं आए और शादी भी कर ली। तो उनके खिलाफ कभी किसी ने विरोध नहीं किया, ना उनको कभी कुछ कहा। मैं वहाँ पे गई थी लखनऊ, तो मैं 3 दिन लखनऊ रह के आई, किसके लिए कि मुझे इंसाफ मिल जाए। योगी जी से मिलने में गई, जनता दरबार में मैंने जाके कहा कि मुझे योगी जी से मिलने के लिए, कहने लगे कि मेल करो। फिर मेल भी करी कि आपको फ़ोन आगा। मैं फ़ोन के इंतज़ार में 3 दिन रही वहाँ पे, तो मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, ना किसी तरीके का मुझे जवाब मिला कि योगी जी यहाँ आएंगे, आपसे मिलेंगे, कुछ भी कैसा नहीं। मैं बहुत भटकी, कई दिन तक मैं लखनऊ में भी रही कि इंसाफ के लिए कि भाई मुझे इंसाफ मिले। मेरे ससुराल वालों का ऐसा हो कि भाई वो किसी और आगे जो बेटियाँ हैं उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो हुआ कि एक छोटे से बच्चे को लेके मैं अपना घर परिवार चला रही, और उसी के लिए मैंने गाना शुरू किया। जब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे घर पे भी आके कभी देखा नहीं, ना मेरे बच्चे को देखा, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सभी से कहा, जो जिम्मेदार हमारे लोग थे उनके, मेरे ससुराल वाले भी थे, सभी से कहा, किसी ने मेरी सुनी नहीं। और आज भी मेरा केस चल रहा है और ना उनके खिलाफ कुछ हुआ आज तक भी। तो निश्चित तौर पर ये सुनने के बाद एहसास किया जा सकता है कि कितनी दुख भरी आपकी ज़िंदगी रही है। लेकिन आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, जब से उनकी सरकार आई है आपको लगता है कि कुछ बदलाव है महिलाओं के लिए हो रहा है? इसी उम्मीद से गई थी, या फिर सिर्फ मुख्यमंत्री और कोई भी मुख्यमंत्री होता तो चली जाती, या फिर उम्मीद थी योगी आदित्यनाथ? नहीं, ये हकीकत है और इसको कोई टाल नहीं सकता कि जब से योगी जी की सरकार आई है, महिलाओं को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए। और पहले था कि लड़कियां नौकरी नहीं करती थी, लेकिन अब फिलहाल इतना अच्छा माहौल है कि लड़कियां अपनी नौकरी भी करती है और किसी भी वक्त बाहर निकल सकती हैं और अपनी निजी ज़िंदगी जी सकती है। तो बहुत अच्छा है। और मैंने खुद योगी जी का प्रचार किया है बहुत, मैंने उनके लिए गाना भी बनाया था, योगी जैसा शेर नहीं। सुना सकती हैं आप 2 लाइन उसकी? जी बिल्कुल, मैंने उनके लिए गाना बनाया था, खूब प्रचार भी किया था, और इसी उम्मीद को लेकर मैं उनसे मिलने भी गई थी कि ताकि मैं उनसे मिलूँ और मुझे कुछ इंसाफ मिले,
कि ससुराल वालों का कुछ हो मेरे बच्चे के लिए या मेरे लिए, तो मेरा उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उम्मीद करते हैं आपकी मुलाकात हो जाए। अगर आप वो 2 लाइन सुना दें जो आपने योगी जी के लिए गाना लिखा। जी बिल्कुल। ओ सारी दुनिया घूम के देख लियो, योगी सर शेर मिले ना, योगी सा शेर मिले ना, योगी सर शेर मिले ना, सारी दुनिया घूम के देख लियो, योगी सर शेर मिले ना। तो मैंने उनके लिए गाया था और प्रचार भी किया था खूब, अपने फेसबुक पे लाइव आके बोला, उनके लिए गीत भी गाया। और जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे उस दिन भी हम लाइव आए थे। तो उनके राज में सब अच्छा है। उनके राज में आपको लगता है सब अच्छा है? तो ये जो बहुत सारे लोग हैं आप ही की कौम के, मुझे कहना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ऐसे आगे आकर बोलते हैं कि भेदभाव हो रहा है जब से योगी आए हैं उत्तर प्रदेश में, मोदी आए हैं केंद्र में, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आपको ऐसा महसूस हुआ क्या? नहीं मैम, ऐसा तो महसूस नहीं होता। बाकी जो मैं तो अपनी बताती हूँ कि हम सही हैं और बहुत सुरक्षा हो गई है देश में कि कोई कैसे भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है, कैसे भी काम कर सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो है सरकार अच्छी है और अच्छा काम हो रहा है, सभी चीज़ अपने एक तरीके से हो रही है। मोदी सरकार काम कर रही है आपको लगता है महिलाओं के लिए और मुसलमानों के लिए? जी जी बहुत। अच्छा, एक सवाल और था, इंडियन आइडल में आप गई थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि जब हम किसी छोटे से शहर में रहते हैं, वहाँ से मुंबई नगरिया के सपने भी देखना बहुत बड़ी बात होती है। क्या एक्सपीरियंस था वो? जी, मैं जब पब्लिक ने मुझे इतना सपोर्ट किया है तो मुझे खुद इंडियन आइडल से फ़ोन आया था और डायरेक्टली मुझे वहाँ पे मंच पे बुलाया गया था। और विशाल दत्तलानी जी जो वहाँ के जजेस हैं, उन्होंने खुद मेरी वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके रखी थी। तो ये मैंने गाना गाया था, उसमें जो वादा क्या निभाना पड़ेगा लता जी का, तो उन्होंने वही पोस्ट कर रखी थी। तो जब मेरा नाम वहाँ पे आया कि फरमानी नाज, तो उन्होंने खुद डायरेक्ट मुझे वहाँ पे बुलाया। और आपने देखा भी होगा वीडियो में वो कितने वो हो रहे हैं कि मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए खुद एक्साइटेड हूँ कि मुझे अपनी आवाज़ में वो गाना सुनाए। तो मैंने वही गाना स्टेज पर सुनाया था। तो वहाँ पर भी हमें खूब सारा प्यार मिला और बहुत सपोर्ट मिली। अच्छा, शिव भजन आप गाती हैं, आपके पेज पर भी पड़े हुए हैं, सिर्फ गाती हैं या भोलेनाथ की भक्ति आप करती हैं? आपको लगता है कि सब समान है, ये सब जो चलता रहता है हिंदू मुस्लिम पूरे देश में, कभी कभी लगता है कि पूरा माहौल ही बिगड़ने वाला हो रहा है, तो आपको लगता है कि? सिर्फ गाती हूँ, अपने कला की हैसियत से हर चीज़ गा लेती हूँ। बाकी जो भाई अपना धर्म है उसके तो हम अपने उस पर मजबूत है ही। बाकी एक एक कला है, हमें सब चीज़ गानी पड़ती है और कलाकारी का कोई धर्म नहीं होता और कलाकार हर चीज़ गा सकता है। तो इसीलिए हम हर चीज़ ही गाते हैं, नज़म भी, भजन भी और अपने जो गीत हैं हमारे फिल्मी सभी गाते हैं। छोटा हसनपुर मेरी शादी हुई थी और गाने का शौक़ मुझे बचपन से था। अब मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, पर जैसे मैं अब गा रही हूँ ऐसा मैंने कभी पहले नहीं गाया। ससुराल वालों से विवाद चल रहा है तो किसी ने भी अभी तक साथ नहीं दिया और ना मेरे ससुराल वालों का कुछ हुआ। फिर ससुराल वालों ने ज़्यादा दुखी किया, हस्बैंड का दूसरी लड़की से चक्कर था। फिर मेरे एक बेटा हुआ जो उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम थी तो उसको लेके भी वो मुझे परेशान करने लगे। तो